बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वही हुआ जिसका डर था। लूमड़ी अपनी चाल चल गई। इमरान खान चाल चल रहा है। आप लोगों ने देखा कि जो ही साद रिजवी साहब का ऐलान सामने आया, 1 घंटे बाद इमरान खान ने भी कौम से खिताब कर लिया। इसी चीज का डर था कि इमरान खान खोटे सिक्के चलाने की कोशिश कर रहा है। हिजड़ों को मर्दों में डालकर पूरी कौम के सामने उनको मर्द साबित करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि साद रिजवी साहब ने कहा था ना कि नाच गाना करने वालों के बच्चे इनकलाबी नहीं होते, तो वो साबित कर रहा है इमरान खान की किसी तरीके से इन हिजड़ों को मर्दों में डालें और साबित करें कि मेरे पास शेर मैंने पाले हुए हैं। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है साद रिजवी साहब की अभी हालिया, तो मैं इसी चीज का डर कर रहा था कि जो पीटीआई वाले हैं ना, वो बार बार तैश दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं साद रिजवी साहब को कि ये रोडों पे निकलें और हम अपने आदमियों बीच में डाल के अपने मकासद पूरे करें। फिर मैंने ये कहा था कि साद रिजवी साहब को अल्टीमेटम देना चाहिए। ये जो इमरानू टोला जो फसाद फैला रहा है, इसको किसी एक साइड में होना चाहिए। तो साद रिजवी साहब ने अल्टीमेटम तो दिया, लेकिन उसने कितना दिया? 72 घंटे का। तो इमरान खान ने क्या किया कि इस इंतजार में था कि उसने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। शुक्र है परवरदिगार का कि साद रिजवी साहब ने फाइनल कॉल नहीं दी। ये कहा है कि 72 घंटे बाद अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बार बार मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या रोड बंद करेंगे, क्या सिर्फ एहतजाज करेंगे या यानी कि धरना देंगे। तो साद रिजवी साहब ने कहा था कि उस टाइम आपको मालूम पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। बहुत जबरदस्त चाल चली है साद रिजवी साहब ने। अब नाजरीन ये क्या होगा? साद रिजवी साहब को आगे अब क्या करना चाहिए? जो मैं समझता हूं, जैसे पहले मैंने तजिया किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक साबित हुआ। आगे साद रिजवी साहब को पहले आगे क्या करना चाहिए? अगर गवर्नमेंट हुकूमत उसकी मुतालबात नहीं मानती है तो फिर साद रिजवी साहब को क्या करना चाहिए, वो बाद में बात करेंगे। पहले करेंगे इमरान खान क्या कर रहा है। नाजरीन ये 15 दिन से जेल भरो तहरीक के लिए इसने कारकुनों को कह दिया है कि भाई आप तैयारी पकड़ो, लेकिन अब इमरान खान का बुध वाले दिन ऐलान करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। क्योंकि सोमवार वाले दिन शाम को 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो तरीके लबैक का पूरा हो रहा है अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती। अब 72 घंटे बाद जब साद रिजवी साहब आएंगे तो वो क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना चलो निकलो, वो 1 या 2 दिन। तो अगले वाले दिन 1 दिन छोड़ के इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। क्योंकि अगर ये हुकूमत मुतालबात नहीं मानती, साद रिजवी साहब सोमवार वाले दिन शाम को कहेंगे तो जितने पाकिस्तान की इंतजामिया है, पुलिस है, वो यानी कि अपनी अपनी जगहों में एक्टिव हो जाएगी कि साद रिजवी साहब का धरना आ रहा है, साद रिजवी साहब एहतजाज की कॉल दे रहा है। तो उसके बीच में जो हिजड़े हैं ना वो घुस जाएंगे और शोर शराबा करेंगे और कहेंगे कि भाई देखो, जेलों के ऊपर जाएंगे कि भाई हमको पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस तो हर जगह में बिजी होगी। तो ये इमरान खान चाल चल रहा है। क्यों चाल चल रहा है? सब लोगों अभी इमरान खान को बुध वाले दिन ऐलान करने की क्या जरूरत है? जो 15 दिन से कह रहा है वो कल का ऐलान कर सकते थे, परसों का ऐलान कर सकते थे या 1 हफ्ते बाद का ऐलान कर सकते थे। ठीक साद रिजवी साहब ने जो अल्टीमेटम दिया उससे दूसरे दिन का क्यों ऐलान किया है? यही असल वजह थी यूथियों की, यही असल वजह थी इमरान रियाज की, गीले तितर की, कि जो वो बार बार साद रिजवी साहब को तैश दिला रहे थे। अब नाजरीन बात करते हैं कि साद रिजवी साहब ने बहुत जबरदस्त, बार बार मीडिया ने उससे पूछा, बार बार कोशिश की, कोई हिंट दे दे, कोई इशारा दे दे कि अगर ये हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो आप क्या करेंगे। वो उगलवाना चाहते थे साद रिजवी साहब से कि साद रिजवी साहब कुछ कहें कि भाई हम रोड बंद कर देंगे या हम एहतजाज करेंगे या हम उतने तक बैठे रहेंगे धरने में जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हुकूमत कीमतें वापस नहीं करती तो हम वहां तक बैठे रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के साद रिजवी साहब ने अपना मुंह नहीं खोला। उसने कहा है कि वो उस दिन हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। धरना देना है उतने तक जब तक कीमतें वापस नहीं होती, या हमने सिर्फ अलामती एहतजाज करना है, या हमने रोड ब्लॉक करना है, जो कुछ भी करना है तो नहीं बताया। अब मैं ये समझता हूं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं ये समझता हूं कि साद रिजवी साहब को अल्टीमेटम देना चाहिए और अल्टीमेटम देके कारकुनों को एक्टिव करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह साद रिजवी साहब ने वही किया है कि अल्टीमेटम दिया है और कारकुनों के जिम्मे ड्यूटी लगाई है कि आपने जाओ, हर तबके के आदमी के पास जाओ और उनको कहो कि आओ महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शरीक हो। अब साद रिजवी साहब को मैं जो समझता हूं, लेकिन फिर भी साद रिजवी साहब जो फैसला करेंगे वो हमको मंजूर है, हम उसी के ऊपर अमल करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि अब साद रिजवी साहब को क्या करना चाहिए कि इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक की जो उसने डेट दी है ना बुध वाले दिन,
तो सोमवार वाले दिन शाम तक अगर देखेगी तहरीक लबैक कि ये हुकूमत अगर उनके मुतालबात नहीं मानती, तो साद रिजवी साहब को, मैं जो समझता हूं, साद रिजवी साहब को क्या करना चाहिए, फौरन उस दूसरे दिन को सिर्फ अलामती कॉल देनी चाहिए। घंटे 2 घंटे के लिए एहतजाज करना चाहिए और उस एहतजाज को खत्म कर देना चाहिए। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूं कि पाकिस्तानी कौम को, मैं जैसे कई वीडियो में कह चुका हूं ना, कि ये जो साद रिजवी साहब काम कर रहे हैं ना, ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये कौम के लिए कर रहे हैं। इस टाइम हर यानी कि ईवन के जो पीडीएम के सपोर्टर और कारकुन है, वो भी बुरी तरह यानी कि गरीब अवाम पिस गई है। तो अब तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बच्चे को, चाहे वो यूथी हैं, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से तल्लक नहीं है, लेकिन वो खाना तो खाते हैं ना, उनके बच्चे तो हैं ना, उनको साद रिजवी साहब का साथ देना चाहिए। साद रिजवी साहब 1 घंटे के लिए भी अगर रोड जाम कर देंगे तो हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन अगर साद रिजवी साहब देखते हैं कि लोग उनका साथ नहीं देते, लोग बाहर नहीं निकलते, तो कोई भी लीडर है, चाहे साद रिजवी है, चाहे इमरान खान है, या कोई भी है, उसकी जो पावर होती है ना, वो अवाम होती है। अगर अवाम उसका साथ नहीं देती है तो लीडर की पावर नहीं होती है। तो तहरीक लबैक के जो लोग हैं माशाल्लाह, उनमें पावर तो है। दूसरे जो सियासी जमातों के अगर 1000 कारकुन हों और तहरीक लबैक के सिर्फ 10 हों तो वो काफी हैं। तो एक तो मैं ये समझता हूं कि साद रिजवी साहब को सिर्फ अलामती कॉल देनी चाहिए कि मंगल वाले दिन कि भाई एहतजाज करो, और एहतजाज करके 1 घंटा 2 घंटा एहतजाज रिकॉर्ड करके वो वापस जाना चाहिए। ये तो ऐसा करना चाहिए जो मुझे लगता है, मेरा अपना जाती हुआ है। या साद रिजवी साहब का अगर इरादा है कि हम लोग हमारे साथ आ रहे हैं, मालूम पड़ जाता है ना, लोग एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, सब हो जाते हैं, तो फिर अगर साद रिजवी साहब समझता है कि हमारे पास इतनी लोग हैं कि हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, तो फिर वो क्या करे कि फिर वो 1-2 दिन और लेट का ऐलान करे। फिर अल्टीमेटम ना दे कि भाई हम 4 या 5 दिन के बाद फिर ऐलान करेंगे, नहीं। फिर वो ऐसा कहे कि भाई सोमवार वाले दिन अगर हुकूमत नहीं मानती है ना, फिर वो कहे कि भाई अब हम जुमरात या जुम्मे वाले दिन हम निकलेंगे और फिर हम वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। अगर तहरीक लबैक ये सोचती है, साद रिजवी साहब ये सोचते हैं, 2 ही ऑप्शन है। अगर अलामती कॉल करनी है तो फौरन मंगल वाले दिन अलामती कॉल करके 1-2 घंटा घर में चला जाना चाहिए। अगर लंबा प्रोग्राम है तो फिर बुध को इनका जो टोपी ड्रामा है ना इमरान खान का, वो देखना चाहिए। ये तो नाजरीन क्लियर है, ये भी हो सकता है इमरान खान ने हजारों यू टर्न लिए हैं। अगर साद रिजवी साहब फिर कहता है कि मैं 4 दिन बाद निकलूंगा, तो ये इमरान खान के ऊपर 0% भी भरोसा नहीं है। ये फिर कहेंगे कि ठीक है जी हम जुमरात वाले दिन, क्यों कि ये बेशर्म हो चुके हैं। सब लोगों को मालूम है कि इमरान खान के जो हिजड़े हैं, जो डांसर हैं, जो नाच गाना करने वाले हैं, जो अपनी जात के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, तो इमरान खान को अब मैं बेचारा कह सकता हूं कि 9 महीने से इसने यूथियों को हर किस्म की गैरत दिलाने की कोशिश की कि निकलो बाहर हकीकी आजादी के लिए, निकलो बाहर इस हुकूमत को भगाने के लिए। लेकिन यूथी ने कहा है कि खान साहब ठीक है, हम लोगों के सामने तो हार नहीं मानते, हम कहते हैं कि हमारा लीडर बहुत शेर है, बहादुर है, लेकिन हमको दिल से पता है कि आप कितने बहादुर हैं, कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं और कितने पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। इसलिए कारकुन इमरान खान का साथ नहीं दे रहे। अब पीटीआई चाल चल गई है कि किसी तरीके से हम इन मर्दों के, इन शेरों के अंदर घुस के हमारे जो चूहे हैं, हो सकता है वो भी शेर बन जाएंगे और इंशाल्लाह उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। आगे क्या होता है वक्त आएगा तब मालूम पड़ेगा। उतने तक अल्लाह हाफिज। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।